बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास के साउंड का जो यूनिट है यूनिट 2 उसके एमसीक्यूज़ करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इंक्रीज्ड बाय 1000 वेबर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ दिस इंक्रीज इक्वल इन डेसिबल्स। तो पहले एमसीक्यूज़ में हमें ये मांगा गया है कि जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव है उसको 1000 वेबर पर मीटर स्क्वायर इंक्रीज़ किया गया है। तो अब उसका इंक्रीज़ हम लोगों ने बताना है कि डेसिबल्स में उसमें उसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो इसके लिए हम टेबल देखते हैं। ये है वो टेबल। इसमें हमें ये कहा गया है कि 1000 वेबर पर मीटर स्क्वायर में है इंटेंसिटी। तो डेसिबल में कितनी है आप देखें, डेसिबल में 30 है, डेसिबल में 30 है, बेल में इंटेंसिटी लेवल 3 है और वेबर पर मीटर स्क्वायर में ये 1000 है। तो यहाँ से हम लोग इजीली देख सकते हैं कि जो डेसिबल में आ जाता है आंसर इसका 30 है। तो 30 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 30 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। एन एको अकर्स व्हेन अ साउंड वेव इज। एको कब होता है? साउंड वेव जब एब्जॉर्ब हो जाए? नहीं, एब्जॉर्ब होने के बाद एको नहीं होगा। एको होता है जब आवाज़ टकरा के किसी भी बाउंड्री के साथ वापस आती है तो उसको आप एको कहते हैं। ट्रांसमिट का मतलब होता है गुजर गई, गुजरना भी नहीं होता। रिफ्रैक्शन जो होता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव जाती है तो वो अपने मीन पोजीशन से, अपने नॉर्मल से या तो अवे मूव करते हैं या टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करती है, मीन्स कि अपना पाथ को डेविएट करती है, तो उसको आप रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है अपने ही मीडियम में वापस आ जाना। ठीक है। एको कब होता है? जब वेव जो है वो अपने ही मीडियम में किसी भी बाउंड्री के साथ टकरा के वापस आ जाती है तो उसको आप रिफ्लेक्शन कहते हो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज compared with the sound of 60 decibels, a sound of 80 decibels has an intensity। 60 डेसिबल की जो इंटेंसिटी है, एक गिवन इंटेंसिटी है, तो अब आप लोग देखें कि 80 डेसिबल्स जो इंटेंसिटी है वो इससे कितना ज़्यादा है। तो वो जो पिछला अभी आप लोगों को मैंने टेबल दिखाया था उसी में इसी का आंसर भी है। इसमें आप लोग देख सकते हैं 50 डेसिबल्स में जो आपके पास इंटेंसिटी लेवल है उसमें आप लोग ज़ीरोज़ देख लें, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ज़ीरोज़ हैं किसके लिए? 50 के लिए। फिर आप लोग 100 के लिए देख लें कि कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये चीज़ याद रखें कि 50 के लिए यहाँ पर 5 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, इंटेंसिटी लेवल जब डेसिबल्स में 50 है तो वेबर पर मीटर स्क्वायर में उसकी जो इंटेंसिटी है उसमें 5 ज़ीरोज़ हैं। अब देख लें 100,000, तो अब जो 100 के लिए उसमें 10 ज़ीरोज़ हैं। तो इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखें। तो इसका सोल्यूशन मैं अभी आप लोगों को करवाती हूँ। आप लोगों ने देखा 50 के लिए 5 ज़ीरोज़ थे, 60 के लिए फिर 6 होंगे, 70 के लिए 7 ज़ीरोज़, 80 के लिए 8 ज़ीरोज़, 90 के लिए 9 एंड 100 के लिए 10 ज़ीरोज़। तो हमें ये कहा गया है क्वेश्चन में कि 60 और 80 के दरमियान में कितना फ़र्क है।
60 में आपके पास आ जाते हैं जी 6 ज़ीरोस, 80 में आ जाते हैं आपके पास 8 ज़ीरोस, तो 2 ज़ीरोस का फ़र्क आता है, मीन्स के 100 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 100। उसके बाद है द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स। लाउडनेस जो है वो किस चीज़ पर डिपेंडेंट है? इन सारी चीज़ों में, तो इन सारी चीज़ों में एम्पलीट्यूड पर डिपेंडेंट है लाउडनेस। आवाज़ कितनी ऊंची होगी वो उसका एम्पलीट्यूड बताता है। क्वेश्चन नंबर 5 है वेरियस इंस्ट्रूमेंट साउंड डिफरेंट इवन व्हेन दे प्ले द सेम नोट ड्यू टू डिफरेंसेस। अब दो साउंड के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिफरेंट नोट प्ले करते हैं, वो किस डिफरेंस किस में उनके दरमियान में क्या डिफरेंस है? उनके दरमियान में क्वालिटी का डिफरेंस है। ठीक है, क्वालिटी डिफरेंस होने की वजह से दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिफरेंट जो है वो नोट्स प्ले करते हैं। उसके बाद है ह्यूमन कैन हियर साउंड दैट इज। अब इंसान का कान कौन सी आवाज़ सुन सकता है? लेस देन 20 हर्ट्ज नहीं सुन सकता, क्योंकि जब हम अपना हैंड चेक करते हैं तो वो आवाज़ हम खुद नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। किलो मीन्स 1000, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ में इंसान नहीं सुन सकता, क्योंकि जब रात में बेट जो है वो अपने जो साउंड प्रोड्यूस करती है वो इंसान नहीं सुन सकता है। उसके बाद है बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के दरमियान का जो साउंड लेवल है वो इंसान का कान सुन सकता है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। The speed of sound on warm day when the outdoor temperature is 38 डिग्री सेंटीग्रेड इज। स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा जब टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड? तो इसका सोल्यूशन है, इसके लिए आपके पास एक फार्मूला है स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। v इज इक्वल टू 331 प्लस 0.6 इंटू टी। टी की जगह आपने 38 पुट कर देना है, क्योंकि आपको 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिवन है। तो जब आपने इसको 38 को 0.6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 22.8 आ गया। जब आपने 22.8 को 331 में प्लस कर दिया तो आपके पास 353.8 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 354 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड आप लोगों ने क्यों लगाया? क्योंकि यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी 354 मीटर पर सेकेंड। मिनिमम एको डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड इन। एको का जो डिस्टेंस है वो कब रिड्यूस होता है? समर में तो एक्सपेंशन होती है हर चीज़ में, तो विंटर में रिडक्शन हो जाएगी उस डिस्टेंस की, रिड्यूस हो जाएगा। हर एक चीज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है सर्दी में, और गर्मी में हर एक चीज़ जो है वो एक्सपेंड हो जाती है। जो एको डिस्टेंस है वो भी सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और गर्मियों में वो एक्सपेंड हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रांसमिट साउंड। तो आवाज़ जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस में से गुजर सकती है, लेकिन वैक्यूम में से साउंड वेव्स जो हैं वो नहीं गुजर सकती हैं। ठीक है, अब देखें सन पर इसकी एग्जांपल आप, तो अब जो वैक्यूम है उसमें से आवाज़ नहीं गुजरती है। इसी वजह से जो सन पर जो प्रोसेस हो रहे हैं, फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है हर वक्त, उसकी आवाज़ हमें नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि दरमियान में जो है वो वैक्यूम है। वैक्यूम में से रेडिएशंस तो गुजर सकती हैं, ठीक है, लेकिन साउंड की वेव्स जो हैं वो नहीं गुजर सकती हैं। लाइट की वेव्स गुजर सकती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितनी भी हैं वो सारी वैक्यूम। तो अब जो वैक्यूम है उसमें से आवाज़ नहीं गुजरती है। इसी वजह से जो सन पर जो प्रोसेस हो रहे हैं, फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है हर वक्त, उसकी आवाज़ हमें नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि दरमियान में जो है वो वैक्यूम है। वैक्यूम में से रेडिएशंस तो गुजर सकती हैं, ठीक है, लेकिन साउंड की वेव्स जो हैं वो नहीं गुजर सकती हैं। लाइट की वेव्स गुजर सकती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितनी भी हैं वो सारी वैक्यूम में से गुजर सकती हैं, लेकिन वैक्यूम में से सिर्फ और सिर्फ साउंड वेव्स जो हैं वो नहीं गुजर सकती हैं। साउंड वेव्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा किसी भी मटेरियल मीडियम में से गुजरती हैं। मटेरियल मीडियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है साउंड वेव्स के लिए। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग ये ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के MCQs की हम लोग प्रिपरेशन करेंगे।